हेलो फ्रेंड्स, एनजे क्लासेस ए टू जेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड की सीरीज में आज देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रों को हम पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम मैं वही हम मैप से ही पढ़ेंगे इस चीज़ को भी। तो मैप को एक बार पुट अप कर लेते हैं, ठीक है ना। मैप बनाना जैसे कि आप सभी लोगों को आ ही रहा होगा। मैप बनाना अगर आप मैप से सीखते हैं इन चीज़ों को तो काफ़ी चीज़ें हद तक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। तो कुछ इस टाइप का हमारे लिए कंडीशंस देखने को मिलेगी आपकी। जो ये मैप है इसको आप बनाना सीख लें एक बार, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो ये वाला टर्म इधर मिला दो, ये वाले टर्म को हम यहाँ पे मिला दें और ये वाले टर्म को हम यहाँ पे मिला दें, ठीक है। बार बार बता रहा था ये आपका टर्म, क्योंकि मुझे नाम लिखने ही पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बार बार नहीं तो ये चीज़ें वीडियो रिपीटेड हो जाती हैं। उत्तरकाशी है और ये वाला टर्म हमारा क्या बनेगा, डिस्ट्रिक्ट चमोली। ये क्या बनेगा, पिथौरागढ़। 1960 एस्टेब्लिशमेंट है, बार बार याद हो जाएंगे ये। और देहरादून 1871 एंड देहरादून के बाद ये हो जाएगा आपका क्या, टिहरी 1949 एंड रुद्रप्रयाग 1997 में बना है। ये हो जाएगा आपका क्या, BGR बागेश्वर 1997। ये हो जाएगा हमारा क्या, अल्मोड़ा 1891। ये हो जाएगा आपका क्या, NTL 1891। और ये हो जाएगा हमारा क्या, चंपावत 1997। और ये हो जाएगा आपका क्या, US नगर 1995। और ये हो जाएगा हमारा क्या, हरिद्वार 1988। एंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट आपका क्या बचेगा, पौड़ी 1840, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा, आपका टॉपिक क्या है, उत्तराखंड के दर्रे। दर्रे दर्रे हम जनरली किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने वाले रास्तों को दर्रे बोलते हैं, ठीक है ना। एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को जो जोड़ने वाले रास्ते होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, दर्रे बोल देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला टर्म आपका इधर साइड से क्या बन रहा था, हरियाणा बन रहा था HR, और इधर क्या बनता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। ऊपर बताया था मैंने आपका ये चाइना है। ऊपर के अगर आप साइड पे जाते हो तो ये सारा क्या किससे लगा हुआ है, चाइना से लगा हुआ है तीनों डिस्ट्रिक्ट। और इधर ये तीनों किससे लगे हुए हैं, नेपाल से। नीचे साइड को आप यूपी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनमें दर्रों की बात करें तो सर्वप्रथम दर्रा आता है श्रृंगकंठ दर्रा। क्या बोला मैंने, इन दोनों को जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा। आप ध्यान दो, श्रृंगकंठ दर्रा किसको जोड़ेगा, फिर अब मैंने इन दोनों के बीच में बना दिया तो आप समझ रहे होंगे। तो हिमाचल प्रदेश को, किसको, हिमाचल प्रदेश को उत्तरकाशी से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका क्या है, श्रृंगकंठ दर्रा है। ये बीच में मैं जो रेड कलर का बना रहा हूँ आप समझ जाएंगे इसको, कि उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला जो आपका रास्ता है वो आपका श्रृंगकंठ दर्रा है। तो कभी एग्जाम में UKSSC के या UKPSC के एग्जाम में या मैक्सिमम उत्तराखंड से जो जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि श्रृंगकंठ दर्रा किन दोनों को जोड़ता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे उत्तरकाशी को किससे जोड़ने का काम करता है, हिमाचल प्रदेश से। अब सेकंड का आता है मुलिंगा दर्रा। मुलिंगला मुलिंगला बहुत किताबों में आपको देखने को मिलेगा, मुलिंगला दर्रा। तो मुलिंगला दर्रा किन दोनों के बीच में आया, अब आपको पता है ऊपर साइड के हमारे तिब्बत है, ये वाला एरिया कौन सा आ जाएगी, तिब्बत की आएगी ये, ठीक है ना। ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला डिस्ट्रिक्ट से भी, इस डिस्ट्रिक्ट से भी, इस डिस्ट्रिक्ट से भी क्या मिलेगा, तिब्बत मिलेगा। तो मुलिंगला दर्रा जो है आपका वो किन दोनों को जोड़ रहा है, आपको पता होना चाहिए, एक तिब्बत को जोड़ रहा है और दूसरा किसको जोड़ रहा है, उत्तरकाशी को। तो उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, मुलिंगला दर्रा। तो मुलिंगला दर्रा भी आपका उत्तरकाशी जनपद में अटैच्ड होता है और जो कि आपका चाइना के बॉर्डर से लगते हुए तिब्बत से उसको जोड़ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसी में थांगला दर्रा। ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, थांगला दर्रा। थांगला दर्रा किसको जोड़ रहा है, उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना। उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने का जो काम करता है वो कौन कर रहा है, थांगला दर्रा। इसके बाद आ जाएंगे हम, नेक्स्ट जो आता है आपका, ये भी आपका उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है, ये है आपका नेलंग दर्रा। नेलंग दर्रा, तो नेलंग दर्रा मतलब यहाँ पे जो ये दोनों को रूट को जोड़ने का काम करता है, तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच में नेलंग दर्रा है।
तो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ कि नेलंग दर्रा किन दो सीमाओं से जुड़ा हुआ है। उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसमें साग चोकला दर्रा, एक और बनता है इसमें साग चोकला दर्रा, ये भी आपका दर्रा है साग चोकला, साग चोकला दर्रा। ये किसको जोड़ रहा है, तिब्बत को पुनः उत्तरकाशी से जोड़ने का काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर 4 दर्रे जो हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं जो आपके यूकेएसएससी के एग्जामों में पूछे जाते हैं या यूकेपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। तो हरियाणा को हिमाचल प्रदेश को उत्तरकाशी से जोड़ने वाला दर्रा क्या है, श्रीगंठ है। ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम चमोली के लिए। चमोली के लिए अगर आप आते हो, एक मैं इसको बना दे रहा हूं, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा ये हो गया। यहाँ पर बहुत सारे दर्रे हैं, ठीक है ना। सबसे पहला वाला दर्रा अगर हम जाते हैं तो टॉपिक में मिटा दे रहा हूँ, आपने एक बार टॉपिक देख ही लिया। तो ये है आपका किंगरी विंगरी। किंगरी विंगरी, किंगरी विंगरी जो दर्रा है वो किसको जोड़ता है, तिब्बत से चमोली को जोड़ता है, ठीक है ना। तिब्बत को चमोली से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, किंगरी विंगरी। फिर ये है नीति, नीति दर्रा। कौन सा दर्रा है, नीति दर्रा। नीति दर्रा भी क्या करता है आपका, तिब्बत को चमोली से जोड़ता है। किंगरी विंगरी नीति। सैल, सैल दर्रा। एक और आ जाएगा माणा दर्रा, माणा दर्रा। माणा चमोली का अंतिम गांव है जो तिब्बत सीमा से लगा हुआ है, ठीक है ना। चमोली का बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि चमोली का अंतिम गांव कौन सा है, तो आप देखेंगे वहां पे हमेशा माणा। कभी कभार ये भी पूछ दिया जाता है कि माणा गांव में कौन सा एनएच जाता है, तो यहाँ पे जाता है NH 58, नेशनल हाईवे 58। ये ध्यान रखेंगे, कौन सा हाईवे बोला मैंने, नेशनल हाईवे 58। तो किंगरी विंगरी, नीति, सैल, माणा दर्रा जो है ये चारों आपके फिलहाल किसको जोड़ रहे हैं, तिब्बत से चमोली को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे सलसल है, और भी है, मैं आप नीचे लिख दे रहा हूं, सलसल दर्रा। सलसल दर्रा एक ऊपर मान लेंगे आप, एक नीचे को मान लेंगे, ठीक है ना। सलसल दर्रा भी क्या करता है आपका, तिब्बत को चमोली से जोड़ता है। एक और दर्रा है कोई, कोई दर्रा भी क्या करता है आपका, चमोली को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। सलसल हो गया, और भ्यूंड्यार हो गया, भ्यूंड्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्यूंड्यार फूलों की घाटी वाले एरिया में पड़ता है भ्यूंड्यार दर्रा। भ्यूंड्यार दर्रा जो है वो भी आपका चमोली को किसके साथ, तिब्बत के साथ जोड़ने का काम करता है। तिब्बत को चमोली के साथ जो जोड़ने वाला दर्रा है वो क्या हो जाएगा आपका, भ्यूंड्यार। और उसके बाद है लमलंग, लमलंग। लमलंग दर्रा भी क्या करता है आपका, सॉरी किससे, चमोली से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 7-8 दर्रे मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, किंगरी विंगरी, नीति दर्रा, सैल दर्रा, माणा दर्रा, सलसल दर्रा, कोई दर्रा, भ्यूंड्या दर्रा, लमलंग दर्रा। तो ये सारे किसको कर रहे हैं, चमोली से तिब्बत को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे हमारे जो अपर डिस्ट्रिक्ट है इन्हीं में ही आपको दर्रा देखने को मिलेंगे। कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम नीचे के क्वेश्चनों को जाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब मैप से आप देखेंगे तो आपको दिमाग में हमेशा इमेज बनी रहेगी कि हाँ शायद ये क्वेश्चन उत्तरकाशी या इसके बीच हो सकता है, चमोली के कंफ्यूज होगा तो इन्हीं के बीच होगा डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ तो ऑप्शन के चांसेस बनते ही नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। पिथौरागढ़ में अगर आप देखेंगे तो पिथौरागढ़ में भी कुछ 3-4 दर्रे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पिथौरागढ़ में अगर आप फर्स्ट में देखेंगे मिलम दर्रा है, ठीक है ना। कौन सा दर्रा है, मिलम, मिलम है। लिपुलेख, ये भी आपका एक क्या है, दर्रा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से होकर गुजरती है। मिलम दर्रा हो गया आपका, लिपुलेख हो गया, दारमा हो गया, दारमा दर्रा हो गया, क्या हो जाएगा, दारमा हो गया, और लाटू धुरा दर्रा हो गया, लाटू धुरा दर्रा हो गया, ठीक है ना। ये सारे आपके कहाँ पे हैं, ये जोड़ रहे हैं आपको किसको, पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ रहे हैं। मिलम है, लिपुलेख है, दारमा दर्रा है, लाटू धुरा है। मिलम जो आपका ग्लेशियर भी है, ठीक है ना। अभी हम जब ग्लेशियर वाला टॉपिक क्लियर करेंगे तो वहां पे ध्यान रखेंगे मिलम आपको ग्लेशियर में भी दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेल पास, ये ध्यान रखना आपको, ट्रेल पास। ट्रेल पास दर्रा जो है वो बागेश्वर को किससे जोड़ता है, पिथौरागढ़ से, ठीक है ना। बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, ट्रेल पास, ये ध्यान रखेंगे।
इन दोनों के बीच में आ जाए, इधर बागेश्वर है, इधर आपका पिथौरागढ़ है, तो पिथौरागढ़ को बागेश्वर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ट्रेल पास। ऐसे ही ये आपका लास्पा दर्रा है, कौन सा है? लास्पा, लास्पा दर्रा। अब ध्यान दो, यहाँ क्या बना? पी क्षेत्र, यहाँ क्या बना? सी क्षेत्र। तो पिथौरागढ़ को चंपावत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो जाएगा? लास्पा दर्रा। क्या हो जाएगा? लास्पा दर्रा। और एक और चीज क्लियर करेंगे यहाँ पे, जनरली बागेश्वर और चमोली को जोड़ने वाला, किसको जोड़ने वाला? बागेश्वर और चमोली। तो यहाँ पे किसके बीच था? ये वाला किसके बीच है? क्लियर हो रहा होगा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में ट्रेल पास है, ठीक है ना। बागेश्वर और चमोली के बीच में जो ये दर्रा आ रहा है, ये कौन सा है? सुंदर ढूंगा, सुंदर ढूंगा दर्रा। सुंदर ढूंगा दर्रा किसको जोड़ रहा है? बागेश्वर से चमोली को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। और ट्रेल पास किसको जोड़ रहा है? बागेश्वर से पिथौरागढ़ को जोड़ रहा है। जो सिंगल सिंगल वाले इनको बेसिक जो एक जनपद से दूसरे जनपद को जोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये तो आपको थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस गैसिंग से भी आप इन क्वेश्चनों को कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति। तो ध्यान रखेंगे, बागेश्वर से पिथौरागढ़ को जोड़ा तो ट्रेल पास है, बागेश्वर से आपका चमोली को जोड़ा है तो सुंदर ढूंगा है, और पिथौरागढ़ से आपका चंपावत जोड़ा है तो कौन सा है? लास्पा दर्रा है। ये जो दो दर्रे हैं, सॉरी ये जो दर्रे हैं ये इंटरनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बने हुए हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ एक है कालिंदी दर्रा। अब ध्यान दो, यहाँ पे हो कालिंदी दर्रा, कहाँ पे है? कालिंदी दर्रा। किसको जोड़ रहा है? देखो सर्कल से आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला क्षेत्र कौन सा हमारा? चमोली का। और ये क्षेत्र कौन सा है? उत्तरकाशी। तो ये है उत्तरकाशी, ये है चमोली। तो चमोली और उत्तरकाशी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो गया? कालिंदी दर्रा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे दर्रे यहाँ पे हैं। इसमें अगर आप देखो, कुंवारी पास है एक दर्रे का नाम, जो आपका चमोली में पड़ता है, कुंवारी पास दर्रा, ठीक है ना। ये आपका जहाँ पे स्कीइंग आपका होती है औली, तो वहां पे है ये दर्रा। कहाँ पे? कुंवारी पास दर्रा जो है औली, औली कहाँ पड़ता है आपका? चमोली में। ये चीजें ध्यान देंगे, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं जैसे इसमें पिथौरागढ़ में भी और मिलते हैं हमें, सिनला दर्रा मिलता है। क्या मिलता है? सिनला दर्रा कहाँ है? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और लिपू लेक मैंने आपको बता ही दिया, ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और गंगाचल दर्रा, गंगाचल दर्रा, ये भी आपको कहाँ दिखेगा? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो हमारे जो निचले डिस्ट्रिक्ट है, देखो हरिद्वार है, देहरादून है, टिहरी है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, यूएस नगर है। तो ये तो ऑप्शन में, अगर ये ऑप्शन में आते भी आपको इनके साथ जाना ही नहीं है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में से इसको माइनस कर लो 8, तो 8 जनपदों में तो आपका कोई रोल ही नहीं है। तो ऊपर के जनपद देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 जनपद जो हैं ये आपके जनरली एक दूसरे को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आपने मैंने देखा उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे ये हो गए, ठीक है। आपने देख लिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान इनको रखना है। देखो जैसे सिंगल दर्रा है, सिमकंठ दर्रा किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी से हिमाचल प्रदेश को। बाई चांस आ गया, कालिंदी दर्रा किसको जोड़ता है? चमोली को उत्तरकाशी से जोड़ता है, क्लियर है। सुंदर ढूंगा दर्रा किसको जोड़ता है? बागेश्वर को चमोली से जोड़ता है। सुंदर ढूंगा ग्लेशियर भी है, ध्यान दें, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर कहाँ है आपका? इन पे फैला हुआ है, चमोली में। और चमोली इसी डिस्ट्रिक्ट में एक ग्लेशियर और यहाँ पर आपको मिलता है, आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा, पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है ना। तो पिंडारी ग्लेशियर इन 3 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है। देखो पी सी बी याद रखेंगे आप, ठीक है। 12th में एक स्ट्रीम होती है हमारे पास, 12th में आपने देखा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की स्ट्रीम होती है, उससे याद कर सकते हैं आप। पीसीबी, पी फॉर पिथौरागढ़, सी फॉर चमोली, बी फॉर बागेश्वर। तो इन दोनों के बीच में कौन सा ग्लेशियर कहा मैंने? पिंडर ग्लेशियर। ग्लेशियर पढ़ाऊंगा उस समय भी कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पिंडर ग्लेशियर या पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है ना। तो ये आपका पीसीबी पिथौरागढ़, मैक्सिमम पोर्शन इसका पिथौरागढ़ में है। जनरली हम ये मानते चलते हैं कि पिंडर ग्लेशियर का बागेश्वर, लेकिन इसका बहुत ज्यादा पोर्शन कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ चमोली से भी लगता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे ट्रेल पास जो है वो किसके बीच में हो रहा है? पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में जो दर्रा है ट्रेल पास है, ठीक है। और लास्पा दर्रा जो है वो किसको जोड़ रहा है आपका? पिथौरागढ़ से किसको जोड़ रहा है? चमोली को, ठीक है ना। तो ये आपके दर्रा है, दर्रा कहलाते हैं जनरली एक स्थान को किसी दूसरे स्थान से जोड़ने वाले रास्ते, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के जो यूकेएसएससी के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में आपको बहुत जगहों पे ये क्वेश्चन ग्रुप सी के एग्जामों में देखने को मिलता है। और जो हायर एजुकेशन यूकेपीएससी है, यूकेपीएससी में अगर आप देखोगे वहां पे भी आपका पीसीएस लेवल के क्वेश्चनों में भी सिंगल एक आध क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि किंगरी बिंगरी नीति सैल माणा क्या है? ग्लेशियर है, दर्रे हैं, हिमनद हैं, या इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। तो वहां पे बहुत बार पूछा गया किंगरी बिंगरी नीति सैल माणा क्या है ना। तो वहां पे ये बताते हैं आपको कि ये दर्रे हैं, ठीक है। होप मैं समझता हूं कि आपको मैथ के माध्यम से कुछ चीजें ये क्लियर हुई होंगी। और जो ये नीचे के निचले के जनपद है उन जनपदों में आप कभी भी दर्रा के लिए क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे।
ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की सीरीज में अगर आप देखते हैं कि जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मैप के माध्यम से अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। देखो अगर हमारे दिमाग में इमेज बनी रहेगी कि देहरादून में तो कोई दर्रा ही नहीं पड़ रहा है, पढ़ सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि दर्रा है ही नहीं, होंगे यहाँ पे भी लेकिन वो ज्यादा रेयर है। तो नीचे वाले हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो ये तो आपके प्लेन्स एरिया से लगा हुआ मैप है, हरिद्वार है हमारा, ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो सारे प्लेन्स एरिया से लगे हुए हैं, तो वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए आप ध्यान देंगे कि मैप के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं, तो आगे आने वाले जितने भी यूपीएसएससी लेवल के एग्जाम हैं, जैसे बीडीओ है, बीपीडीओ है, तो उनमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आपको नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आपको उत्तराखंड के सीरीज में देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ चीजें आपको इससे जल्दी समझ में आती होंगी, तो ये चीजें ध्यान देंगे आप। थैंक यू।